जाने किस जन्म के रिश्ते नाते, जाने किस जन्म के रिश्ते नाते, तेरी मेरी बोले बिना होती है बातें, कब से न जाने ढूंढे ना, मिल ही गए हो तो साथ में रहना, साथी 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 मैं सीनियर इंस्पेक्टर कौशल यादव, करण का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ और उसी बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सो प्लीज कोऑपरेट। जी पूछिए। करण के साथ तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? सर मैं अब क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। एक्चुअली सर उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ भी चल रहा था। क्या? कौन थी वो लड़की? जी सर, यहाँ पास में ही रहती है, मैं तो उससे बात भी नहीं करती, करमजली कहीं की। लगता है उस बात को लेकर तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा है, इसीलिए करण के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ। और कहीं तुम्ही ने तो करण की जान नहीं ले ली? खैर, क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? सर मैंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया। तो अब बता दो भाई, उनसे भी बातचीत कर ली जाएगी। जी सोनिया, यही 2 घर छोड़ के रहती है अपने लिच्चड़ बाप के साथ। क्या मतलब? सर आप मेरी हर बात को पकड़ रहे हैं। एक्चुअली बात सर ये है कि लड़की बहुत छोटी है और बाप बेटी का रिश्ता बाहर से देख के समझ में नहीं आता। आप उसे बुला लीजिए, पूछ लीजिए उससे, मुझे भी पता चल जाएगा करण और उसका क्या रिश्ता है। वैसे करण के साथ तुम्हारा किस तरह का रिश्ता था? वैसे ही जैसे एक कस्टमर के साथ होता है। क्या मतलब? कम ऑन सर, मुझे पैसों की जरूरत थी और करण को मैं चाहिए थी, तो फीलिंग के लिए 2-3 लाइन चिपका देता था वो, और मैं भी थोड़ी लव शब्द की बातें बोल देती थी उसे, बस और कुछ नहीं। मतलब प्यार जैसा कुछ भी नहीं था? प्यार व्यार ना सर, सिर्फ हथियार होता है बेवकूफ लड़कियों को पागल बनाने के लिए, और मैं आरती की तरह बेवकूफ नहीं हूँ सर। अगर आप पैसे देंगे तो I have no issue at all to make a relationship with you. Are you ready? I don't mind your age. करण भी एज में बड़ा ही था। तुम्हें पता है इसे जिस्म फरोशी कहते हैं और ये बुरी बात है, और कानून की नजर में गैर कानूनी भी। सर जब भूख लगती है ना तो सही गलत नहीं देखते हैं, और तो मैच्योर लोग रिश्ता बना सकते हैं, कानून की नजर में गलत नहीं है। 6 महीने 18 दिन और 9 घंटे हो चुके हैं मुझे बालिग हुए हुए। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम ये सब जो करती हो? फिलहाल के लिए सर आप मर्डर की तफ्तीश कर रहे हैं, आप ये कर लीजिए और फिर आप उसके बाद मेरे घर की तफ्तीश कर लेना। और वैसे तो आजकल मैं फ्री हूँ, यू मोस्ट वेलकम विद योर मनी। तुम जा सकती हो। और मुझे पता है वो सेम घिसे पीटे डायलॉग, तुम कहीं जा नहीं सकती केस खत्म होने तक, सब जानती हूँ मैं। कुछ और नया बोलिए सर, और आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, सी यू। सर, लड़की आपको ऑफर दे रही थी। कुछ भी हो सर, ये लड़की किलर नहीं हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि बिना पैसों के ये कोई भी काम करेगी। पर पैसा लेकर तो कर सकती है ना। नजर रखो इस पर, रिपोर्ट आने तक इंतजार करते हैं। ओके सर। सॉरी आरती जी, करण के साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। वही, पर करण सही नहीं था। यार प्रदीप भाई, ऊपर वाले की मर्जी के आगे
हम कर ही क्या सकते हैं? अब ऊपर जाने वाले को कौन रोक सकता है? तेरी बात ठीक है यार। वो साला करण अपने जिगरी था यार। समझ में ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। बिल्कुल सही कहा यार प्रदीप तूने। करण के बिना बहुत अधूरापन लग रहा है यार। समझ नहीं आ रहा कुछ यार। बेटा प्रदीप, अंकल। गौतम, बेटा उस दिन मेरा बेटा किसके साथ गया, कहाँ गया, आज तक पता नहीं चल पा रहा है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ और मेरी बेबी मंदिर में माथा पटक पटक के थक गई है बेटा। लेकिन हमारे छोरे को कोई पता नहीं चल रहा। तुम लोगों को कुछ पता हो तो बताओ, बहुत परेशान हूँ मैं। चाचा आप ऐसे रो मत, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। और सच बताऊं तो आशीष की चिंता हमें भी है। उसने हमें कुछ नहीं बताया। ना जाने ये क्या हो रहा है आजकल हमारे साथ। पहले आशीष का लापता हो जाना और अब करण के साथ ये हादसा। कुछ पता नहीं चल रहा आखिर ये सब कर कौन रहा है। बेटा ये तो सब भगवान जाने कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम तो थक गए, कहाँ जाए, किससे पूछे। उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई, कुछ नहीं पता चल रहा है। चाचा अगर आपको भगवान पर भरोसा है ना तो आपका छोरा एक न एक दिन मिल ही जाएगा। वैसे हम लोगों को किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। वैसे मैं एक तांत्रिक को जानता तो हूँ, वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अय काली आत्मा, इस औरत के शरीर को छोड़कर चुपचाप इसके अंदर आ जा। अय काली आत्मा, आजा, आजा। सुनो, इस बोतल में कैद काली आत्मा को यहां से 7 मील दूर जमीन में 7 फुट नीचे दफना दो। और ध्यान रहे, अगर इसके जागने से पहले ये काम ना हुआ तो ये काली आत्मा इस बोतल से निकलकर फिर से इसके शरीर में घुसने की कोशिश करेगी। जाओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बाबा जी नमः। प्रणाम। आप इनकी कुछ मदद कीजिए बाबा जी। मैं बहुत ही विश्वास और आस के साथ आपके पास इनको लेकर आया हूँ। बेटा खो गया है ना तुम दोनों का? हाँ बाबा, आपको कैसे मालूम बाबा? मैंने कहता था बाबा जी मायावी हैं, जाइए इनके पास जाइए। बाबा हमारे बच्चे को बचा लो बाबा, हमारे बच्चे को हमसे मिलवा दो बाबा। हाथ दे हाथ। और अनर्थ। क्या हुआ बाबा? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? तेरा बच्चा अब नहीं रहा राधेलाल। ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। उसके आने की उम्मीद छोड़ दे। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो बाबा। एक बार और देख लो बाबा, एक बार और देख लो, मेरे बेटे को बचा लो बाबा। तेरा बच्चा मर चुका है, जमीन में दफन हो चुका है। इसे भगवान की मर्जी समझ। अब वो वापस नहीं आने वाला।
नहीं बाबा, नहीं बाबा। चाचा, देख राधे लाल, मेरे मुंह से शब्द यूं ही नहीं निकलते, और जो निकलते हैं वो यूं ही नहीं फिसलते। तेरा बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे खत्म कर दिया है किसी ने। किसने? किसने? मुझे ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? कौन है ये भला? मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे उसका, कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? मैं आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहती हूँ। तुम्हें तो मैंने दफन कर दिया था, फिर जिंदा कैसे हो गई? कैसे? किसने आजाद किया तुम्हें? ये लीजिए मैडम जी। थैंक यू भैया। और बोलिए मैडम जी। भैया और तो कुछ नहीं, मुझे भिंडी चाहिए थी, पर आपकी भिंडी इतनी फ्रेश नहीं है, तो भिंडी रहने देते हैं। पैसे कितने हुए आपके? अरे छोड़िए भिंडी उंडी मैडम जी। ये बैगन ले लीजिए मैडम जी, ये एकदम फ्रेश है, आज ही उतारा है। भैया आप ये बकवास बंद करिए, आपके पैसे कितने हुए ये बताइए। अरे ये मेरा थोड़ी ना है मैडम जी, ये तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन बहुत काम की चीज है मैडम जी। ले लीजिए मैडम जी, अरे ले लीजिए ना। ओए ओए, ओ बेटे, अपनी हरकतों को लगाम दे, वरना ये जो बैगन है ना भोसड़ी के गांड में डाल दूंगा, ना महीना भर हक पाएगा ना खा पाएगा। तू जानता है ये कौन है? ये मेरी खास है। प्रदीप भाई, पता नहीं था कि आपकी पहचान की है। प्रदीप भाई गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्रदीप भाई आप चाहे तो ये इनका सामान घर तक पहुंचा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। सॉरी मैडम। भोसड़ी के, आइए ना। अच्छा, आज तक तो सिर्फ ढिंडोरा पीटने वाले ही देखे थे, पर आज किसी को देखा यहाँ जिसकी चलती है। सुप्रिया जी, पीटता तो मैं उसको हूँ जो मेरी बात नहीं सुनता। बाकी मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपकी कितनी करता हूँ आप खुद जानती हैं। मुझे ना आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। वैसे आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो मेरे साथ आइसक्रीम खाएंगी? बहुत गर्मी है, चलिए ना, प्लीज मना मत करिए, आइए ना। ओके। आगे से ध्यान रखना। आइसक्रीम खिलाकर मेरा दिल पिघलाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं सुप्रिया जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, इस आइसक्रीम से नहीं पिघलने वाला, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये आइसक्रीम जरूर पिघल जाएगी, खा लीजिए। नाइस। उप्स। मैं साफ कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की? हाँ? हाँ? एक आइसक्रीम गिरने से इतनी नाराजगी? क्या बात है, सब्जी की खरीदारी में बड़ा मन लग रहा होगा शायद तेरा।
बड़ी देर लगा दी आने में। वो सब्जी की दुकान में थोड़ी सी भीड़ थी, इसलिए आने में लेट हो गई। भीड़ सब्जी की दुकान पर थी या फिर आइसक्रीम की दुकान पर? सुना है मेयर का बेटा आने वाला है शहर से, तो अगर आइसक्रीम से मन भर गया हो तो काम पर लग जाओ। What the fuck? OMG, where's the water? पानी गिरा था ना? हाँ, पानी गिरा था। हम दोनों एक साथ गलत तो नहीं हो सकते यार। Maybe. Reflection of light creates an illusion. Illusion? Yeah. शायद तुम्हारी गाड़ी को पानी की जरूरत है, इसलिए हमें गाड़ी की आत्मा ने ये सब दिखा दिया। That was very silly, हाँ? ओके, सो तुम अपने इस सिली कार को ठीक करो और मैं इन खूबसूरत वादियों में अपनी कुछ तस्वीर खींच कर आती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, वरना हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। I don't mind losing my virginity in a campfire under a starry sky. तब तो गाड़ी आज ठीक ही नहीं होगी। ओ मिस्टर, ठाकुर की बेटी हूँ और मेरे पिताजी तुझे गोली मार देंगे। भूलो मत, मैं भी एक एमएलए का बेटा हूँ। जंग छिड़ जाएगी। अच्छा? लेकिन इस जंग में तो मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। Okay, just wait. I will take you to the hell of joy. Bye. समायरा, come fast, हाँ? Rearing to go to the hell of joy. समायरा, Bye. come fast. लीजिए चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। चाय तो हम ठंडी होने से पहले पी ही लेंगे, लेकिन जरा पता तो करिए कि हमारा बेटा कहाँ तक पहुँचा। अच्छा रुकिए, मैं उसे अभी फोन लगाती हूँ। आदेश? जी माँ। बेटा तू कहाँ है? अभी तक पहुँचा क्यों नहीं? माँ बस रास्ते में हूँ माँ। हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे पापा भी बहुत चिंता कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग आ ही रहे हैं। और आज मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी ला रहा हूँ। एक मिनट। सरप्राइज हेलो, बेटा कहाँ पर है? कब आ रहा है? बहुत चिंता हो रही है। हाँ ठीक है, नहीं, लो मुझे तुम्हारी दीजिए। माँ। बेटा आदेश, तू जल्दी से आजा फटाफट। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करती हूँ। हाँ। सरप्राइज लेकर आ रहा है हमारा बेटा हमारे लिए। ये पानी फिर से कहां से आ गया? मतलब पानी
सच में गिरा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्रिएट्स एन इल्यूशन। इल्यूजन? या मतलब वो इल्यूजन नहीं था। पानी गायब कैसे हो गया? आदेश, आदेश माफी मांगी तो मैंने तुमसे। माफी की बात नहीं है समायरा। अगर उस जगह उस वक्त मैं वहां पे नहीं आता तो। समायरा, 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 समायरा। क्यों नहीं आते तुम? हाँ, क्यों नहीं आते? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम वहां पर बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं आदेश, मैं तो जंगल में बस स्नैप ले रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने वो पीछे से खींचा और मैं पूरी तरह सेंसलेस हो गई। पता नहीं समायरा, समथिंग गोइंग रॉन्ग हियर। पहले हमारी गाड़ी के साथ गलत हो जाना और उसके बाद तुम्हारा जंगल में बेहोश हो जाना। समायरा, हमको यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था। आदेश ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हमेशा की तरह ब्यूटी क्वीन लग रही हो। ओके। और इस किंग ने अपनी इस क्वीन के बारे में घर पे मम्मी डैडी को बता दिया है। ओह माय गॉड। और वो दोनों हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। तो इस बात का हम सेलिब्रेट करें? Quite scary. You have to be afraid of me, you idiot!